नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने चैनल द ट्रैवलिंग जोधपुर पे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पुराना किला दिल्ली के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली के पुराने किले के रहस्यमयी इतिहास के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ के गौरवशाली इतिहास के बारे में, तो ये जो रहस्य है ये यहाँ के किले के अंदर नहीं बल्कि यहाँ के धरातल के गर्भ के अंदर छुपा हुआ है। इस रहस्य को जानने से पहले हम नज़र डालेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। दिल्ली के यमुना नदी के किनारे पर स्थित यह पुराना किला आज पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि पुराने किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने 1538 से 1545 के बीच में करवाया था। शेर शाह मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था और हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। कहा जाता है कि इसी बीच सूरी ने दिल्ली के अंदर इस किले का निर्माण कराया था। कुछ इतिहासकारों की माने तो कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने 1533 ईस्वी के अंदर हुमायूं द्वारा स्थित दीन पनाह नाम का जो नगर था उसको ध्वस्त करके इस किले का निर्माण कराया था। लेकिन ये जो सच है ये अधूरा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे इसके जो रहस्य है उनके बारे में जानने की। तो फ्रेंड्स, जिस नगर की बात आज हम लोग कर रहे हैं वो तो हुमायूं से भी हजारों वर्ष पहले से मौजूद था, जिसका हुमायूं ने केवल नाम बदलकर दीन पनाह कर दिया था। इस नगर के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था जैसा मुगलों ने हिंदुओं के साथ हमेशा से किया था, यानी कि हिंदुओं से जुड़ी हर चीज़ को या इमारत को तोड़ मरोड़ कर हिंदुओं के स्वाभिमान को नष्ट करके उसको अपना बताकर उसके अस्तित्व एवं पहचान को बदलने का काम करते रहते थे। इस किले का इतिहास भले ही 474 साल पुराना हो, लेकिन जिस पौराणिक नगरी की मिट्टी ने इस किले की नींव को थाम रखा है उसका इतिहास महाभारत काल से प्रारंभ होता है। खांडव प्रस्थ नाम की दुर्गम एवं उजाड़ जमीन जो पांडवों को उनके तौसरी यानी कि हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र ने प्रदान की थी, उसी जमीन पर पांडवों ने स्वर्ग के समान बनाकर अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बसाया था। उसी भूमि पर आज ये किला खड़ा है और आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी किले के कुछ रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस किले की मिट्टी पांडवों के सामर्थ्य की गवाही दे रही है, वो भी साक्ष्यों के साथ। किले के भीतर विभिन्न शिला पट्टों पर यह भी लिखा हुआ है कि यहाँ की खुदाई के अंदर मिले अवशेषों के आधार पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ इसी स्थान पर थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दावा है कि खुदाई के अंदर पाए गए बर्तनों के अवशेष ठीक वैसे ही हैं जैसे महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर पाए गए हैं एवं पुराने महाभारत के समयकालीन प्रसंग एवं प्राचीन परंपराएं भी इसी ओर संकेत करती है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ इसी स्थान पर थी। इसी के साथ सबसे बड़ा तथ्य ये है कि इंद्रप्रस्थ के अपभ्रंश इंद्रपत नाम का एक नगर 1913 ईस्वी तक इसी पुराने किले के अंदर मौजूद था। लेकिन कलकत्ता से राजधानी जब देश की दिल्ली में शिफ्ट हुई तो उसी दौरान अन्य गांवों के साथ इसे भी यहां से हटा दिया गया था। और अगर इतिहास की माने तो महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र की राजधानी हस्तिनापुर थी। जब पांडवों एवं उनके सचेरे भाई के बीच में संबंध बिगड़ गए थे तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना के किनारे का खांडव प्रस्थ
प्रदान किया था, यानी कि खांडवप्रस्थ नाम का ये जो क्षेत्र है उसको पांडवों को दे दिया था। वहाँ पांडवों ने विशाल झील द्वारा घिरे हुए क्षेत्र के पास में एक नगर का निर्माण कराया था और इस नगर की सुरक्षा की दृष्टिकोण से इसके चारों ओर प्राचीरों का निर्माण भी करवाया था। खास बात यह है कि पुराने किले की रूपरेखा इसी प्रकार की है। संभवतः शेर शाह सूरी को झील से घिरा हुआ ये नगर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ज़्यादा उचित लगा होगा एवं उसने इस नगर को ध्वस्त करके अपना किला बनाया एवं अपनी राजधानी के रूप में इसको डेवलप किया था। आज जब बात इस किले की जा रही है तो आपको एक और तथ्य भी बता देता हूँ। पांडवों एवं कौरवों की लड़ाई से पहले श्री कृष्ण भगवान कौरव राजसभा में यानी कि हस्तिनापुर गए थे एवं उन्होंने वहाँ पे पांडवों के लिए 5 गांवों की मांग भी रखी थी। वे 5 गांव पांडवों के द्वारा ही बनाए गए थे और उन 5 गांवों के अंत में प्रस्थ नाम का शब्द आता था। अगर बात करें इन 5 गांवों के बारे में तो जो प्रस्थ नाम का जो शब्द है उसका अपभ्रंश होकर पत शब्द हो गया है वर्तमान में, और ये 5 गांव आज भी मौजूद है। और इसमें से पहला जो गांव है वो है इंद्रप्रस्थ। अब जब हम बात कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ के बारे में तो आज की दिल्ली महाभारत काल की इंद्रप्रस्थ नगरी थी, यानी कि दिल्ली का ये पुराना किला इंद्रप्रस्थ नगरी था। दूसरा जो गांव है वो था पांडवप्रस्थ, यानी कि आज का पानीपत महाभारत काल का पांडवप्रस्थ था। ये जगह भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यहाँ 3 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसके अंदर बाबर और इब्राहिम लोधी का जो युद्ध 1526 के अंदर हुआ था वो, उसके साथ ही अकबर एवं हेमू का 1556 ईस्वी के अंदर लड़ा गया युद्ध एवं मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया 1556 का जो युद्ध है वो महत्वपूर्ण है। और अब अगर बात करें तीसरे गांव के बारे में तो उसका नाम था स्वर्णप्रस्थ, यानी कि आज का सोनीपत। इससे इंद्रप्रस्थ का शासन के टाइम में पांडवों के द्वारा डेवलप किया हुआ नगर था। एवं चौथा जो गांव है वो था भाग्यप्रस्थ, यानी कि आज का बागपत। बागपत ही वो जगह है जिसके अंदर कौरवों ने पांडवों के लिए उनको जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह का निर्माण भी कराया था, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये दावा किया गया था कि बागपत के अंदर जो लाक्षागृह के जो साक्ष्य मिले हैं वो बिल्कुल महाभारत से जुड़े हुए ही हैं। इसके साथ ही जो 5वां गांव है वो है तिलप्रस्थ, यानी कि आज का तिलपत। क्रमशः ये वे 5 गांव हैं जो पांडवों के इंद्रप्रस्थ के शासन के दौरान डेवलप किए गए थे। और फ्रेंड्स, अब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई की हुई जगह, जिसको अभी यहाँ पे प्रोटेक्ट करके संरक्षित करके रखा हुआ है। और अभी यहाँ पे जो एंट्री है वो आम आदमी की बंद है। इसी के साथ ही अब आपको बताएंगे वर्तमान दिल्ली की कहानी। महाभारत युद्ध के बाद ज्येष्ठ पांडव जो महाराज युधिष्ठिर थे वो हस्तिनापुर के नरेश बन गए थे और अर्जुन को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया गया था। अर्जुन के वंशज अर्जुनयन कहलाए और इसी अर्जुनयन कुल के अंदर तोमर नाम का एक राजा हुआ था। उसने तोमर वंश की स्थापना की और इसी वंश के शासक अनंतपाल ने इंद्रप्रस्थ के समीप दिल्ली नगर की स्थापना की थी एवं इसी दिल्ली नगर के अंदर लाल कोट नाम के एक किले का निर्माण कराया था।
और उसी विशाल कोट लाल कोट जिसको आज हम लाल किले के नाम से जानते हैं, उसके इतिहास के बारे में हम बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। और अब बात करते हैं कि समय के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो बदलती गई और शहाबुद्दीन गोरी से जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार गए थे। तो ये जो इंद्रप्रस्थ है और इसके आसपास के जो दिल्ली का जो रीजन है, यहाँ पे जो चंद्रवंशियों का जो शासन था वो ख़त्म हो गया था। तो अब आपको बता देते हैं कि तोमर वंश के बाद में यहाँ पे दिल्ली में गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश के शासकों का शासन रहा। और ये था आज के पुराने किले का इतिहास। और अब आपको बताते हैं फ्री के ज्ञान के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें पुराना किला दिल्ली के बारे में और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ आने की, तो यहाँ आने का जो टिकट प्राइस है वो है 40 रुपये प्रति व्यक्ति फॉर इंडियंस। और ये जो किला है ये सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक पब्लिक के लिए खुला रहता है। अगर बात करें मेट्रो स्टेशन के बारे में, तो प्रगति मैदान नाम का जो मेट्रो स्टेशन है वो इस किले का सबसे समीपवर्ती मेट्रो स्टेशन है। और आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपको किसी और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब और आप लोगों से अब लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।